जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आप लोगों को पता होगा धनंजय दर्कन का एक बहुत ही गजब का मूवी शूट हो रहा था काठमांडू नेपाल में। हालांकि दोस्तों उस मूवी का शूटिंग तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी उस मूवी का एडिटिंग काम चल रहा है। जो फिल्म के वो जितने भी वीडियो क्लिप शूट किया गया था उन सभी वीडियो को इकट्ठा करके एक वीडियो में जोड़ा जा रहा है, यानी कि उस वीडियो का एडिटिंग चल रहा है, उस फिल्म का एडिटिंग चल रहा है। अब दोस्तों जब तक के लिए हमने सोचा आप लोगों के बीच एक और क्यों ना अपडेट दे सकूं कि आखिर उस मूवी का आखिर स्टोरी क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को कुछ फुटेज देखने के बाद, उस मूवी का कुछ लोकेशन देखने के बाद शायद आप लोग इतना तो जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो मूवी किस तरह का शूट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों वो एक मूवी शायद प्रेम कथा है, जो कि दोस्तों ट्रेलर आने के बाद ही फुल कंफर्म के साथ हम आप लोगों के बीच बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों के बीच हम उस मूवी का कुछ पिक्चर दिखाते हैं जो मूवी शूटिंग के वक्त धनंजय दर्कन ने खुद सेल्फी के तौर पर लिया गया था, जो कि दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी लाइव देख सकते हैं। ये फुटेज देखने के बाद क्या लगता है आप लोगों को, एक नाव है और उस नाव पर धनंजय दर्कन सेल्फी लिए हैं और बेबी काजल जी उस नाव पर बैठे हैं और सिक्योरिटी के साथ एक और पीछे नाव आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। ये काठमांडू नेपाल की नहर है, जो कि दोस्तों आप लोग इस मूवी में देख सकते हैं। कैमरा नाव पर ही फिक्स किया गया था और नाव पर से ही कुछ ऐसा मूवी सीन होगा जो सेलेक्ट किया गया है, यानी कि जो कैप्चर किया गया था, जो कि दोस्तों शायद ये धनंजय दर्कन अपनी अगली माइंड पर बैठा हुआ है लाव के। तो दोस्तों आप लोगों को शायद यहाँ लग सकता है ये कोई लव स्टोरी सीन का होगा, जो कि दोस्तों बेबी काजल एंड धनंजय दर्कन के साथ पिक्चर लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पीछे में कितना बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है और उसके पीछे में सिक्योरिटी के तौर पर एक भी नाव भी दिया गया है, क्योंकि नदी है, नदी में कुछ भी हो सकता है, तो इस रीजन की वजह से सिक्योरिटी के साथ मूवी को शूट किया गया था। और दोस्तों दूसरे फोटोज में आप लोग देख सकते हैं धनंजय दर्कन और प्रोड्यूसर के साथ किस तरह से स्टाइलिश फोटो धनंजय दर्कन ने खिंचवाया है, जो कि दोस्तों ये स्टाइलिश फोटो देखने के बाद शायद आप लोगों को कितना जबरदस्त धनंजय दर्कन ने इस फोटो में देखने में लग रहा है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी दुखित बात भी सामने आ रहा है, जो कि दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभी लाइव फुटेज देख रहे हैं। धनंजय दर्कन हॉस्पिटल में अपनी शरीरी हालत की वजह से धनंजय दर्कन हॉस्पिटल में अभी भर्ती हुए हैं, जो कि दोस्तों धनंजय दर्कन का भी शरीर सही से ठीक नहीं है, जो कि दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। धनंजय दर्कन हॉस्पिटल में किस तरह से लेटे हुए हैं। शायद धनंजय दर्कन का हालत अभी सही से ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है शूटिंग के दौरान कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी पानी चेंज की वजह से, तो हो सकता है कोई रीजन की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गया हो। लेकिन ये बहुत बड़ी दुखद बात है, जो कि दोस्तों आप लोगों का कलाकार दिलों का धड़कन धनंजय दर्कन अभी हॉस्पिटल में बंद है। तो आप लोग ऐसे ही दुआ कीजिए ताकि धनंजय दर्कन का शरीर बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए और आप लोगों के बीच फिर से ऐसे ही इंटरटेन करने के लिए आप लोगों के बीच फिर से प्रकट हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल यही था एक छोटी सी अपडेट जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे धनंजय दर्कन के फिल्म के बारे में। हर एक पिक्चर हम आप लोगों तक अपडेट देना चाहते थे ताकि आप लोगों को कोई भी फुटेज या कोई भी वीडियो से आप लोग मिस ना हो सके। तो फिलहाल दोस्तों यही था एक अपडेट जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा, ये अपडेट सुनने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये अपडेट सुनने में अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।